जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि फंडामेंटल के टॉपिक हमारे रिसेंटली खत्म हुए हैं और बस एक फॉर्मेटिंग रह गई है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी डाटा सिस्टम की वजह से सिर्फ फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। किसके बारे में? एमएस वर्ड। तो आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बस स्टार्टिंग में जो ऑफिस वर्क के लिए बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है वर्ड, एक्सेल एंड पावर। यही होती है, जिसमें तीनों उनको पढ़ना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? वर्ड से, ठीक है। एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वहां की स्पेलिंग मतलब वहां की इंग्लिश और यहाँ की इंग्लिश में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन है। जैसे अपने वहां कलर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम लोग? COLOUR, जबकि वहां स्पेलिंग क्या होती है? COLOR। तो काफी चीजें हैं। इंग्लिश का कोई एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कभी कोई कुछ और पढ़ता है, कुछ और पढ़ते हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस की तीन चीजें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और हम इन दोनों को हटा दे रहे हैं, उनको बात सिर्फ किसके लिए करना है? वर्ड के। तो वर्ड की अगर हम बात करें तो एक क्या है? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर। क्या है? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला है। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तैयार, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरी चीज, वो यार टेक्स्ट, यहाँ ये वर्ड डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट। या टेक्स्ट की बात मतलब जानते हैं, अक्षर से ही है ना? अक्षर से शब्द बनते हैं। अब इसका दो चीज होता है, फाइल टाइप नेम होता है, फाइल टाइप नेम, और एक होता है एक्सटेंशन नेम। लिखा है ना? फाइल टाइप नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। लेकिन एक्सटेंशन नेम इसका होता है, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .DOC या .DOCX। एक्स आर नहीं है। तो ये क्या है? ये फाइल टाइप नेम हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सटेंशन नेम हो गया। लिख लीजिएगा जो नहीं लिखे होंगे, एमएस वर्ड। और इसको ओपन करने के लिए आपको रन कमांड में क्या टाइप करना होगा? बीन वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर दबाएंगे ताकि रन कमांड ओपन हो जाए, और वहां क्या टाइप करेंगे? बीन वर्ड। याद करेगा, एमएस वर्ड लिखेंगे तो ओपन नहीं होगा। क्या लिखना होगा वहां पे आपको? बीन वर्ड, WIN WORD। तो क्या ओपन हो जाएगा आपके सामने? आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन होके सामने आ जाएगा। हो गया? चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। क्या टाइप करना है? पहले सबसे पहले विंडो आर से आता है रन कमांड, और यहाँ क्या लिखना होगा आपको?
WINWORD, यही है विनवर्ड। और लिखने के बाद इंटर कर दीजिए या ओके कर दीजिए, आपका ये खुल के आपके सामने। और इस पे हमें ये तो रिसेंट में जो भी काम किए गए हैं या जो भी फाइल MS वर्ड की ओपन की गई है उनका दिखा रहा है। बट हमको कहाँ क्लिक करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। कहाँ क्लिक करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और एड से। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। सबसे ऊपर जैसे बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ाता है, वर्ड पैड नोट पैड सब में पढ़ाया कि सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टाइटल। इसमें कितने बटन होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। एक इसमें एक्स्ट्रा है, ये बटन नहीं है, एक ऑप्शन है जिससे रिबन को हाइड और हाइड किया जाए। ठीक है, कभी करके दिखा दें। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसी भी फाइल का नाम, अगर आपने किसी एप्लीकेशन में किसी फाइल का नाम सेव किया है, उस फाइल का नाम कहाँ दिखाता है? याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ना, ये फाइल का नाम है। अगर वही अगर हम अपने नाम से सेव कर देंगे एसआर भी, तो इस नाम से सेव हो जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट को नहीं लिखेगा, तब क्या लिखेगा? जैसे नोटपैड में नहीं अनटाइटल लिखता था, तब तक जब तक हम कोई नाम नहीं दिए होते थे, जब तक उसको सेव नहीं किए होते, और जैसे सेव करते थे उसी नाम से फाइल हो जाती थी। वैसे ही ये डॉक्यूमेंट वन फाइल का नाम है। अगर हम उसको सेव करेंगे, अपने नाम से सेव करेंगे तो यहाँ हमारा नाम लिखाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फाइल नेम होता है किस बार में लिखाता है। और देखो ये अगर ध्यान दिया दोगे, ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, ये फाइंड आउट करने के लिए, सेव करने के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं क्विक, QUICK, क्विक एक्सेस टूलबार। ये जल्दी से क्या कर पाया, एक्सेस कर पाया, क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो भी फाइल मेनू वगैरह अगर दिख रहा है आपको, इनको बोलते हैं क्या? मेन्यू बार। क्या बोला जाता है? मेन्यू बार बोला जाता है। और आजकल मेन्यू बार को लोग इस नाम से जानते हैं, रिबन के नाम से। अब उसमें स्टैंडर्ड टूल बार के लिए। ठीक है, याद रखिए। और इसके जस्ट नीचे, मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो स्केल के जैसे होता है, विभक्त कर दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? रूलर बार। क्या बोलते हैं उसको? रूलर बार बोलते हैं। एक बार देख लें। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है इसके जैसे। हाँ, इसका क्या नाम है? जो आपको रूल बताता है। रूलर की स्पेलिंग कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रूलर की स्पेलिंग, रूल की स्पेलिंग क्या होती है? रूल नियम होते हैं। तो बस ये नियम बताता है कि कहाँ से लिखना है, कहाँ खत्म करना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारी चीजें। और रूलर का काम मेन क्या होता है? मार्जिन सेट करना। क्या करना? मार्जिन सेट करना। जैसे एक पेज जब होता है तो आप लिखते हैं तो इधर भी कुछ स्पेस छुटी रहती है, ऊपर भी कुछ स्पेस छुटी रहती है, नीचे भी, और राइट साइड में भी। यानी आपको ओवरऑल इसी बीच में लिखना होता है ना? तो ये एरिया क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मार्जिन कहलाता है। तो सबसे पहले टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे मेनू बार, जिसे रिबन भी बोलते हैं, उसके नीचे क्या है? रूल बार। रूल बार का काम क्या होता है? मार्जिन बताना, रूल सेट करना। ठीक है, ठीक है। तो इन लाइन से लिखते रहिएगा कि सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल, उसके नीचे मैन्यू, उसके नीचे। अगर क्वेश्चन यही कहेगा कि डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सा बार होता है, तो डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सा बार होता है? स्टेटस बार होता है। और उस तरफ में सबसे नीचे कौन सा बार होता है? तो कौन सा बार होता है सबसे नीचे? लेकिन अगर डॉक्यूमेंट का नाम जुड़ गया तो स्टेटस बार आंसर हो जाएगा, तब स्टेटस बार यही आंसर हो जाएगा, जो बताएगा कि कितना पेज का डाटा है, कितने शब्द है, ये सारी चीज। इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। तो लाइन से टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर बार, स्टेटस बार, और लास्ट में क्या है? लास्ट बार। लिख लीजिएगा लाइन से। स्पेलिंग नहीं आएगी, कुछ के लिख लीजिएगा।
शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका राइट है, पूछ के लिखिए। तो दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलिए इसको मिटा दिया। अब इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। तो बाकी तो आप लोग जानते हो कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज है, क्यों? और इससे क्या होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आता है, ऑटो हाइड रिबन, ये ऑन रहता है ना, तो जब क्लिक करेंगे तो आएगा, है ना? जब क्लिक करेंगे तो आएगा और फिर वो गायब हो जाएगा। तो क्या होते हैं, ऑटो हाइड बोलते हैं। इस पे क्लिक करिए, शो टैब करेंगे, शो टैब हो जाएगा। शो टैब एंड कमांड करेंगे तो दिखने लगेगा। देखिए, केवल टैब दिख रहा है, जब क्लिक करेंगे तो आएगा, बाहर करेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ क्या ऑप्शन आता है, शो टैब एंड कमांड, और उसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl F1। देख लीजिएगा आपने, इसको क्या है, रिबन को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की होती है, हाइड एंड हाइड करने के लिए Ctrl+F1। हो गया। चलिए, अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जैसा वर्डपैड में एक व्यू देखा था आपने, वैसा व्यू यहाँ दिख रहा होगा ऊपर, होम टैब, याद है ना? लेकिन उसके बाद जस्ट व्यू टैब था, बात कहानी खत्म थी। लेकिन यहाँ बहुत सारे टैब है और हर टैब में अलग अलग ऑप्शन है, सबके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, होम टैब से। फाइल मेन्यू में जानते ही आप लोग, सेव, सेव एज, क्लोज, है ना? यहाँ से पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा को, तो बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल में एमएस वर्ड में आगे, और पहला ग्रुप कौन सा है बच्चों, क्लिपबोर्ड ग्रुप। आप वर्डपैड में भी पढ़े थे, देखिए विंडो आर, WORD, WORD, वर्डपैड, देखो इसमें भी पढ़े थे आप लोग क्लिपबोर्ड। देखो क्लिपबोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ क्लिपबोर्ड में सिर्फ तीन ही चीजें पढ़े थे, क्या, कट, कॉपी, पेस्ट। लेकिन यहाँ आपको कुछ अलग दिखेगा, क्या, एक नया दिखेगा जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज क्या है, अभी कुछ टाइम में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट क्या होती है, कैलिबरी होती है, सॉरी 11 होती है, कितनी होती है, 11 होती है। और इसकी लैंग्वेज क्या होती है बाय डिफॉल्ट, कैलिबरी होती है, क्या होती है, कैलिबरी, लिख लीजिएगा। और फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F। फॉन्ट फेस कहिए या फॉन्ट स्टाइल कहिए, लिख लीजिएगा फॉन्ट फेस, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F। फॉन्ट फेस का, फॉन्ट फेस चेंज करना है अगर, तो Ctrl+Shift+F दबा देंगे। ठीक है, चलिए, फॉन्ट की बाय डिफॉल्ट साइज क्या होती है, 11 होती है। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होती है, ये बताए थे ना। लेकिन अगर मैनुअली करने लगते हैं तो 1638, याद है ना, मैक्सिमम और मिनिमम 1 हो जाती है ना? तो वो सब नहीं है, बस इस पे ध्यान दीजिए, बात की बात है। ठीक है, और पेज की मिनिमम साइज 10 होती है और मैक्सिमम साइज 500 होती है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 100 होती है। कितनी होती है, याद रखिएगा, पेज की मिनिमम साइज 10 होती है, 10%, मैक्सिमम साइज होती है 500%, और बाय डिफॉल्ट साइज होती है 100%, और हम 100% पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए डिफॉल्ट बोला। ठीक है,
अब क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें दिया हुआ 4 चीजें। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट के बारे में पहले से पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं। कट करे तो भी पेस्ट करे, कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे, दोनों में पेस्ट कॉमन है। लेकिन फर्क क्या है कॉपी और कट में? तो कॉपी करने में डाटा क्या होता है, दोनों लोकेशन पे रहता है, जहां हमने पेस्ट किया वहां पे भी और जहां से कॉपी किया वहां पे भी। लेकिन अगर वही कट पेस्ट कर दे तो क्या होता है, डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है, वह पहले स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे चला जाता है, अब पहले स्थान पे नहीं रहता है ना। ओवरऑल की डाटा का लोकेशन ही चेंज हो जाता है। तो बताइए, मेमोरी वाले जो पिक्चर लोग भरवाने जाते थे मेमोरी कार्ड में, दुकानदार क्या करता था, कॉपी पेस्ट की कट पेस्ट? कॉपी पेस्ट करता था, क्योंकि कट पेस्ट करता तो फिर उसकी चीजें जाती रहती, फिर कहाँ हो पाता, है ना। एक ही मूवी में कई बार कमाते थे सब, सोचिए कितनी कमाई थी। एक बार मूवी डाउनलोड किया या फिर कहीं चलाया, और पर मूवी के पीछे एचडी मूवी नाम था, एचडी, हर मूवी में एचडी वर्ड कॉमन, और 10 रुपए लगते थे एक मूवी के, और एक ही मूवी पता नहीं कितने लोगों को देते थे लोग, है ना। अब थोड़ा से लोग मॉडर्न हो गए हैं। और नियम देखिए, तो पहले 199 में 2 GB डाटा मिलता था, वोडाफोन 199 में 2 GB 28 दिन के लिए देता था, और फोन स्पीड से चलता था भगवान मालिक, रो देंगे एक गाना डाउनलोड करने में, ऐसी स्थिति थी। 1.5 2 दिन बीत जाता था एक गाना डाउनलोड करने में। समझ रहा है ना बात को। और वही टाइम आज देखिए, तो आज आपको 19 रुपए में 1 GB मिल जा रहा है, 15 रुपए में 1 GB मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। जियो सबसे सस्ता प्लान दे रहा है इंटरनेट के मामले में। जियो सबसे सस्ता प्लान देता है, क्योंकि बाकी लोग 19 में देते थे, 15 में ही देता है। हाँ, क्या कह रहे हो? जियो, मतलब अब वो अलग बात है कि उसके यूजर ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सच में बात है यूजर बहुत ज्यादा है जियो के ना। चलता है कई जगह, अच्छा चलता है। अब तो जब से 5G हो गया, लोग अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं। जिनका भी हैंडसेट 5G है, ट्रायल चल रहा है ना अभी, फ्री यूज कर रहा है, 1.5 GB मिल रहा है, उससे ज्यादा ही यूज कर रहा है आराम दबा के, जिनका भी 5G है। चलिए, ये लखनऊ वगैरह में या गोरखपुर में सब 5G चला है, कहीं ऐसा होगा ही नहीं। अभी नहीं कि आपका 4G फोन है तो आपका 5G चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। हैंडसेट 5G होना चाहिए, है ना। चलिए, अब सामने देखिए, तो फॉर्मेट प्रिंटर बस एक रह जा रहा है, अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन शॉर्टकट के लिख लीजिएगा। एक फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट अभी नहीं रहे, मत लिखो अभी, जब बोलूंगा तब। अगला ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो आज सबसे अच्छी बात है कि पॉइंटर ले आके आप शॉर्टकट की लिख सकते हैं हर चीज का। जैसे बी पे ले जाओ तो बता रहा है कि बी मतलब होता है बोल्ड, और बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस। ये सब लिखवा चुका हूँ ना, सब लोग लिखे है ना। बी की शॉर्टकट, बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड। यानी अगर मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है कुछ भी, तो उसको बोल्ड करने के लिए। अच्छा, आज तक आप सोचते थे कि वर्ड पैड में डाटा मैं कहाँ से लाता हूँ, यही था MS वर्ड में। एक चीज आज सिखा रहा हूँ आपको, याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हम फार्मूले से पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। मैंने क्या कहा, कि जब भी कोई भी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला से पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू। और रेडीमेड डाटा लाने के फार्मूला होता है यहाँ पे रैंड, क्या होता है, यानी इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन। अगर कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो कुछ मिनिमम डाटा आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे, तो उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। जैसे देखो, मैं बिना कुछ लिखे इंटर कर रहा हूँ, 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ आ गए, आ गए। हाँ, देखो कितने पैराग्राफ है, 5 है। हाँ, 5 ही है, सही है, सही तो है। Ctrl Z, अगर वही मैं यहाँ पे क्या करता, 1 लिख देता और ब्रैकेट तब बंद करता, तब कितने पैराग्राफ आता, सिर्फ एक। समझ गया ना। Ctrl Z किया, इक्वल टू रैंड, लिखना है कुछ तो ठीक, नहीं लिखना है तो ऐसे ही डाटा। ऐसे में डाटा कॉपी पेस्ट करता था वर्ड पैड। तो लिख लीजिएगा कि कोई भी फार्मूला लगाने पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और डाटा लाने के लिए फार्मूला होता है इक्वल टू रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। कौन सा ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होते हैं, तो कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल वाला, याद रखिएगा, यह स्मॉल ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है, हाँ बड़ा। और ये क्या है आपका, ये क्या है,
जिसको मजिला कहते हैं आप लोग, वही कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल, बिग, कर्ली। ब्रैकेट का बड़ा वैल्यू होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। ब्रैकेट का वैल्यू बहुत वैल्यू होता है, समझ रहे हैं पहले ना आप लोग। जैसे लिखा हुआ है 4 × 5 +5, और वही लिखा हुआ है 4 × 5 + 5। दोनों एक ही है, डिजिट सब सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन रिजल्ट में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक नियम पढ़ाया होगा। कौन सा? बदमाश नहीं, बोर्ड मास। क्या होगा? बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, एंड लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो दोनों में परिवर्तन आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 40 आएगा। और इसका कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 30। अंतर है कि नहीं है? ठीक है, तो बहुत कहानी है इसमें। चलिए, तो मैंने कौन सा फार्मूला बताया है? इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अगर ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो नॉर्मल डाटा आ जाएगा, 4 5 पैराग्राफ जो भी आ जाएगा। लेकिन अगर वही उसी में क्या लिख दे, 1 2 3 या 4 4 4 4 या 520 420 जो भी है, जितना लिखेंगे उतने पैराग्राफ आते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वैसे पहले ही बताया हूँ आपको कि सिलेक्ट कर लेंगे, और या तो शॉर्टकट की कंट्रोल बी दबा दीजिए या बोल्ड पे क्लिक करिए, तो क्या हो जाएगा? ये मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, है ना। और इसे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा। ये उसके बगल में क्या है? आई फॉर इटैलिक। शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है, इससे क्या होता है? थोड़ा टेक्स्ट क्या हो जाता है, आगे साइड में झुक जाता है, देखो, देख रहे हो? हाँ, इटैलिक है। ये क्या है बगल में? अंडरलाइन। तो वहां अंडरलाइन के लिए कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। उसके बगल में देख रहे हो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है? क्लिक करेंगे, देखिए कैसा लाइन चाहिए, सिंगल, डबल, थिक, डॉटेड, ये सब नहीं था। डैश, डैश भी था, अपडेट हो गया होगा फिर। विंडो आर, बैड बैड, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है भाई, दिखाइए। क्या? कहाँ है? नहीं दिखाओ तुम लोग, इसमें है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ? सॉफ्टवेयर चेंज होने का मतलब यही होता है कि ऑप्शन थोड़ी अपडेट मिलते जाएंगे आप। ऐसे ही सब कुछ भी कह सकते हैं, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, चलो ठीक है। चलो सामने देखिए, अंडरलाइन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ कंडीशन दिए हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, थिक लाइन, डॉटेड, डैश्ड, हाँ ना, जिगजैग मोशन, देख रहे हैं ना, बहुत सारे। यहाँ इवन कलर भी चेंज कर सकते हैं अंडरलाइन। आप आए, कोई भी लगा दिए, फल लग गया, फिर कलर चेंज करने का मन किया तो आप यहाँ पे आए और अंडरलाइन के कलर पे आए और रेड कर दिए। समझ रहे हैं ना बात को? सारी कहानी है यहाँ पे। कर लेंगे। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अगर तीनों में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप लोग। सब लोग जो नए पुराने जो भी लग रहे हो, कुछ दिक्कत है? और उनके नाम से शॉर्टकट की भी बन गया है, कंट्रोल के साथ दबाना है, बोल्ड के लिए बी दबाना है, इटैलिक के लिए आई, और अंडरलाइन के लिए यू दबाना। और अंडरलाइन में और मतलब कि और कंडीशन चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, क्लिक करके जैसा भी लेना होगा कर लीजिए, कोई दिक्कत? उसके बगल में बना हुआ है स्ट्राइक थ्रू। इसका नाम क्या है? देखो कैसे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ए, बी, सी, और बी से काट दिया है, और इसका नाम क्या है? स्ट्राइक थ्रू। यानी ये वर्ड किस पे चले गया है? स्ट्राइक पे चले गया है। समझ रहे हैं? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ज्यादातर?
इसका इस्तेमाल होता है ज्यादातर कहाँ पे? इसका इस्तेमाल होता है एमआरपी वगैरह के क्षेत्र में। मान लो कि कोई सामान था, एमआरपी थी 50 रुपए में थी, और बाद में इतने में मिलने लगी, मात्र 45 में। तो देखते हैं ना, इसको काट दिया जाता है कि अब 50 में नहीं, सिर्फ 45 में, ऐसा आता है। तो इसका कौन सा टैग यहाँ पे क्या यूज इस्तेमाल किया गया है? स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल किया गया। क्या नाम है? आप लोग एबीसी करके काट दीजिए और लिख लीजिए कि इसका नाम क्या है, स्ट्राइक थ्रू है। क्या नाम है? लिख लीजिए आप लोग भी ऐसे ही बना के एबीसी लिख के काट दीजिए बीच से, और लिख दीजिए इसका नाम क्या है, स्ट्राइक थ्रू। हो गया? हो गया बाबू? ठीक है। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने क्या किया, कंट्रोल ए, फिर हैंग कर गया। देखो ये बंद नहीं हो रहा था, देख रहे हो बंद नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो पढ़ाए थे ना टास्क मैनेजर में आना है, और क्या करना है उसको, राइट क्लिक करके क्या करना है, इंट टास्क। देखो बंद हो गया। नोटपैड भी है, राइट क्लिक करके क्या, इंट टास्क, हो गया कहानी। अब विंडो आर करिए, फिर से मेन वर्ड ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताए थे ना, जब कभी कभी हैंग कर गया, फिर क्लोज नहीं हो रहा एप्लीकेशन, तो क्या करेंगे, टास्क मैनेजर से शॉर्टकट की क्या लिखा थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्कैप। नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? इस हफ्ते टेस्ट होना है ना, तो कल का दिन तो छुट्टी ही है वैसे, उसके बाकी बचे 3 दिन, कभी भी हो जाएगा लेकिन होगा जरूर। और वो मार्क्स आपके पेरेंट्स के नंबर पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, बाई जो भी मेथड यूज किया जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे। तो यहाँ तक अगर तीनों में कोई दिक्कत है तो बताइए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू में कोई दिक्कत है आप लोगों को? जैसे कैसे क्या करते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं एमआरपी, एमआरपी था 50 रुपए, लेकिन रुपी जैसे लगा के एमआरपी आर एस 50 था, मतलब मिल जाएगा कितने में, 45 में। तो लोग क्या करते हैं, तो इतना सेलेक्ट करके ऐसे रखते हैं। कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी कि अब 50 में ही सिर्फ 45। आपने देखा होगा कुछ पैकेटों पे ऐसे लिखा रहता है भाई, है ना, घर की चाहे किराने वाली चीजें हो गई, बताए थे ना किराने वाली चीजों को क्या बोलते हैं, ग्रोसरी। ग्रोसरी शॉप, किराने दुकान को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ग्रोसरी शॉप बोलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। और कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, क्यों, रामनवमी के उपलक्ष्य पे, है ना। और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, यानी कि थर्सडे को, यानी 18 अप्रैल को। आज 16 है ना, ठीक है, 18 तारीख को एक ही दिन की छुट्टी है, सिर्फ कल बस की, ठीक है। ये नहीं कई दिन की मार लीजिएगा आप लोग। क्लास इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ है, थोड़ी स्पीड मेंटेन करके रखेंगे ताकि टाइम से हम सिलेबस कंप्लीट कर पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।